साथियों नमस्कार, जय भीम। देखिए, आज आपके बीच आने का उद्देश्य मात्र इतना है कि पिछले 2-3 दिन से आपसे बात नहीं हो पाई है और हमारे जो साथी हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं कि क्या अपडेट है, क्या हो रहा है, कौन सी मीटिंग चल रही है, क्या निकल कर पॉजिटिव क्या नेगेटिव हमारे लिए आ रहा है। सब लोग चिंतित रहते हैं। तो जो कि जिम्मेदारी बनती है हम सब की कि हम सब यहाँ पर लीड कर रहे हैं टीम को, लड़ाई लड़ रहे हैं संघर्षों की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने न्याय और अपने हक की। तो आप तक अपनी बात पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, आप सब ने देखा गोरखपुर में क्या हुआ। उसके बाद जो मुलाकातें हुई हमारे लिए, चाहे वो डीजी सर से हुई हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी से हुई हो, दोनों पॉजिटिव रही। सबका यही कहना है कि देखिए, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। जुलाई जो मंथ है वो आपका है और आप जुलाई में चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी आपके लिए कि लिस्ट हमारी सरकार की है, हमारी लिस्ट है। इसको बचाने का, इसको नियुक्ति देने का कार्य भी हमें ही करना है। तो जो हमारे साथी हैं, घरों में हैं या कहीं भी हैं, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि ये मंत्री हैं, ये अधिकारी हैं, ये नेता हैं, ये हमेशा आपको बरगलाने का काम बहुत शुरू से करते आ रहे हैं। तो हमें इन पर बिलीव नहीं करना है। हम जिस प्रकार से प्रयास कर रहे थे अपनी नौकरी के लिए, अपनी नियुक्ति के लिए, हमें लगातार वैसे ही प्रयास करते रहना है। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ा सा कम करना है हमें, इस समय हमें आंदोलन से बचना है, किसी भी तरह से राजनीतिक पोस्टों से बचना है, किसी भी तरह की द्वेषपूर्ण ट्वीट से बचना है। आप राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम सब युवा हैं और हम सब की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि देश में जो माहौल इस समय है, हम उसका समर्थन और विरोध ना करके जो सही है उसका समर्थन करें। देखिए, अभी एक योजना आई है अग्निवीर। मैं सोचा था उसको नहीं बोलूँगा, लेकिन चूँकि देख रहा हूँ काफ़ी चीज़ें घटित हो रही हैं, तो मुझे मजबूर होकर बोलना पड़ा। ये सरकार की योजना है। अब ये समीक्षा के लिए योजना आई है, इसमें क्या सही है, क्या गलत है, आगे चलकर इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा, मैं ज़्यादा जानता नहीं उसके बारे में। लेकिन अपने साथियों को, जो मेरे साथ के लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि साथियों, विरोध करना उचित है, लेकिन देश की संपत्ति को, सरकार की संपत्ति को, देश को नुकसान पहुंचाकर आप कभी भी किसी का विरोध नहीं कर सकते। आप अपने आप को नौजवान मानते हैं, अपने आप को मिलिट्री का एक अंग मानते हैं, अपने आप को मानते हैं कि हम देश की सेवा करने के लिए जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसी देश की वस्तुओं को, उसी देश की संपत्तियों को, उसी देश के संसाधनों को नुकसान पहुँचाकर अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो ये कहाँ तक उचित है, ये एक बार ज़रूर सोचिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैं भी एक आंदोलनकारी हूँ और पिछले 2 साल से लगातार आंदोलन कर रहा हूँ। इस बात की गवाही पूरा प्रदेश दे सकता है। और हम लोगों ने किस प्रकार से प्रोटेस्ट किया और कैसे हमें सफलता मिली, इस बात को भी आप बखूबी जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं हमको और समझ सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 8 महीने, चुनाव से पहले की बात कर रहा हूँ, 8 महीने लगातार हम लखनऊ में बैठे रहे, गांधीवादी तरीके से इको गार्डन में बैठे रहे। इको गार्डन के बाहर बैठना पड़ा, तब 1 महीना बैठा। पूरा लखनऊ का मीडिया, पूरा लखनऊ का प्रशासन हमारी प्रशंसा करता रहा कि ये बच्चे बहुत ही शांतिपूर्वक अपना काम करते रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि 5 जनवरी को हमारी लिस्ट आ गई। अभी 26 मार्च से हम लोग फिर से बैठे हैं। आप जान सकते हैं, पूरा प्रदेश इस बात का गवाही दे सकता है कि लगातार हम शांतिपूर्व तरीके से ही अभी भी धरना कर रहे हैं। आपको बता दूं कि 30 तारीख को हमारी संख्या 3 से 4 हज़ार की संख्या थी लगभग, लेकिन हम लोग परिवर्तन चौक पर भी गए, लेकिन बैठे वहाँ पर जहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं था, जहाँ से कोई आवागमन नहीं था। क्योंकि हम जानते हैं कि हम प्रदेश के लोगों को परेशान करके, प्रदेश की संपत्ति को परेशान करके, प्रशासन को परेशान करके नियुक्ति ना तो पा सकते हैं, ना तो पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे साथी शिक्षक भर्ती से हैं, वो कहीं भी किसी प्रकार से पोस्टबाजी से बचे, सरकार के खिलाफ पोस्ट करने से बचे। ऐसी कोई पोस्ट ना करें जिसपे आपके लिए गलत संदेश जाए। हाँ, देश की बात है, आप देश के लिए अपना विचार रख सकते हैं, क्योंकि आप भावी युवा हैं, अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बता सकते हैं, सबको बताने का हक होता है। हमें भी हक है विरोध जताने का। आप विरोध जता सकते हैं, आप समर्थन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही संयमित भाषा का इस्तेमाल करना है। इस बात का हम सबको ख्याल रहे। कहीं भी रहिए, आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए, जो कि भाषा ही आपको मान सम्मान और भाषा ही आपको अपमानित करती है। तो अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, अपनी भर्ती के लिए जागरूक रहिए, सजग रहिए,
जहाँ तक प्रयास होता रहा है करते रहिए, सोशल मीडिया पर करते रहिए, ज़मीन पर करते रहिए, अपने विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से लेटर लिखवाते रहिए, हमारा मोरल सपोर्ट करते रहिए, इकोनॉमिकल सपोर्ट करते रहिए, जैसे भी संभव हो सपोर्ट करते रहिए। अपनी भर्ती के प्रति लगातार ईमानदार बने रहिए और प्रयास करते रहिए कि जल्द आपको न्याय मिले और हम सब विद्यालयों में जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बस थोड़ी सी बात करनी थी आपसे, इसलिए आपके बीच आया हूँ। और बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप मुझे सुनेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और हर उस युवा तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि अपना देश है, अपनी संपत्ति है, अपना संसाधन है, अपने ही लोग हैं, अपने लोगों को नुकसान पहुंचाकर, अपने देश को नुकसान पहुंचाकर, अपने यहाँ की चीज़ों को, संसाधनों को नुकसान पहुंचाकर आप देशभक्त नहीं हो सकते हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रोटेस्ट का मैं सपोर्ट करता हूं, मैं आंदोलन का सपोर्ट करता हूं। मैं भी एक आंदोलनकारी हूं, पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहा हूं, लेकिन इस बात का मैं विरोध करता हूं कि किसी भी चीज़ को नुकसान पहुँचाकर और किसी भी तोड़ फोड़ करके और अहिंसात्मक रूप से अगर आप कोई भी प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो नैतिक है मेरे हिसाब से। अपनी अपनी राय दीजिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर, जिस प्रकार से शिक्षक समुदाय ने पिछले 2 साल से शांतिपूर्वक धरना दिया है, उसी प्रकार से अपना विरोध दर्ज कराएंगे आप, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर सरकार आपके खिलाफ अगर कोई योजना लेकर आ रही है उसको वापस भी ज़रूर लेकर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।